मेरा आज का टॉपिक एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में सुनते ही मन में एक्साइटमेंट, खुशी, नर्वसनेस, डर, चिंता, कन्फ्यूजन, एक ही समय में इन्यूमरेबल इमोशंस एक ही साथ उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा रिश्ता खासकर लोगों का अपने इन लॉज के साथ होता है। और ज़्यादातर आपने हर घर में ये महसूस किया होगा कि इन लॉज को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके घर में जो नया मेंबर आ रहा है वो अपनी सारी बातें अपनी मैटरनल फैमिली के साथ शेयर करते हैं। अक्सर वो ये सोचते रहते हैं कि इतनी देर तक क्या बातें करते होंगे वो अपने मम्मी पापा भाई भाभी के साथ। ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो इतनी देर तक फ़ोन पे लगे रहते हैं। अक्सर उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, शिकायतें हैं, वो अपनी मदर से और अपनी खुद की फैमिली से शेयर करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा अतीत में जाइए और अपनी मेमोरी रिफ़्रेश कीजिए। मेरी 3.5 साल की डॉटर है। जैसे ही वो स्कूल से आती है मैं उससे सारी एक एक माइन्यूट डिटेल लेती हूँ। दिन कैसा रहा, स्कूल में क्या किया, उसको अच्छे से देखती हूँ। कहीं कोई चोट तो नहीं लगी ना, किसी से लड़ाई तो नहीं करी, टिफ़िन पूरा खाया, खाने से पहले हाथ धोए, पानी अच्छे से पिया था ना, किसी ने स्कूल में डांटा तो नहीं, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक छोटी डिटेल लेती हूँ। तो फिर जब एक माँ बचपन से ये हक रखती है कि वो अपने बच्चे की ज़िंदगी की हर एक डिटेल से रूबरू हो, तो शादी के बाद ये सिर्फ़ उसका हक ही नहीं है बल्कि उसका ड्यूटी भी है कि वो ये देखे, मैटरनल फैमिली इस चीज़ का ध्यान रखे कि शादी के बाद भी उनका बच्चा खुश है ना, सब कुछ फैमिली में ठीक है ना, और नहीं है तो कैसे करना है। क्योंकि ये जानना और ये देखना कि उनके बच्चे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनका बच्चा खुश तो है, सेफ तो है, ये सिर्फ़ उनका राइट ही नहीं बल्कि उनकी ड्यूटी भी है। क्योंकि उन्होंने शादी करके बच्चे को आपके साथ शेयर किया है, अपना हक उस बच्चे पे छोड़ा नहीं है। बच्चा आपको सौंपा है, एक हाथ आपको पकड़ाया है लेकिन दूसरा हाथ हमेशा हमेशा मैटरनल फैमिली, मायके का, पियर का हमेशा पकड़ा रहेगा। इसीलिए दोस्तों, ये याद रखिए कि यदि आपको लगता है कि किसी भी बात को मैटरनल फैमिली को बताने की वजह से आपका रिश्ता उनसे टूट सकता है या फिर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ज़रा सोचिए, क्या आपका रिश्ता इतना खोखला और कमज़ोर नींव पे है कि किसी को भी बताने से वो टूट जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान सब कुछ अपनी फैमिली को बताता है, तो ज़रा सोचिए, जिसको आप शादी करके अपने घर में लाए हैं, क्या वो मेंटली इतना भी मैच्योर नहीं होगा कि उसको पता हो कि मुझे कहाँ, कब, किसको, कितनी, कौन सी बात बतानी है। इसीलिए उस नए मेंबर पे विश्वास रखिए और ज़रा सोचिए कि अगर उस नए मेंबर को आपने ये यकीन दिलाया होता कि जो उसकी इन लॉज़ की फैमिली है वो उसे समझेगी, वो अपनी इन लॉज़ की फैमिली के साथ जब चाहे जो चाहे आके शेयर कर सकते हैं, वो उन्हें समझाएंगे, उन्हें समझेंगे, इम्पार्शियल विदाउट बीइंग प्रेजुडिस्ड अपना डिसीजन देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे, तो फिर उन्हें अपनी फैमिली के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही क्यों। उन्हें अपनी खुद की मैटरनल फैमिली से ओपिनियन लेने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। और हाँ, नए मेंबर्स जो कि नए घर में जा रहे हैं, वो भी इस बात का ध्यान रखिए कि जिस तरह आपके लिए वो लोग अजनबी हैं, उसी तरह उन लोगों के लिए आप भी अजनबी हैं। उन्हें भी थोड़ा सा टाइम और स्पेस दीजिए खुद को समझने के लिए और अपने आप को उन्हें समझाने के लिए, क्योंकि उन्हें आपका बिहेवियर, पसंद नापसंद, इंटेंशंस कुछ भी नहीं पता। और नए मेंबर्स ये ध्यान रखिए कि भले ही आप एक लड़के हैं या लड़की हैं, लेकिन आपका अपने इन लॉज़ के साथ साथ अपनी फैमिली के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए सास ससुर का ध्यान लड़का और लड़की दोनों को रखना है, माता पिता का ध्यान लड़का और लड़की दोनों को रखना है। इसीलिए ये जो काम है, ये जो ड्यूटी है, ये किसी पर्टिकुलर जेंडर की नहीं बल्कि दोनों की है। इसीलिए बहू को बेटी और दामाद को बेटा बन के रहना चाहिए और साथ ही साथ मैटरनल फैमिली और खुद की फैमिली, इन लॉज़ की फैमिली, दोनों के प्रति अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
खुशी खुशी निभाइए। और न्यू मेंबर्स, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पार्टनर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी फैमिली से डिस्कस करने की बजाय उनकी खुद की फैमिली से डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपके स्पाउस को, आपके लाइफ पार्टनर को उनकी खुद की फैमिली ज़्यादा बेहतर जानती है, उनका नेचर, बिहेवियर, उन्हें किस तरह से हैंडल करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब उनकी खुद की फैमिली उन्हें कुछ समझाएगी, डांटेगी या कुछ भी कहेगी, तो आपके लाइफ पार्टनर को अपने खुद की फैमिली की बात इतनी बुरी नहीं लगेगी। वो हर बात को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो पे नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी फैमिली को पता है कि उनके बच्चे को किस तरह हैंडल करना है। इसीलिए नए मेंबर्स इस बात का ध्यान रखिए कि अपने लाइफ पार्टनर की जो भी प्रॉब्लम है, जब आप अपनी फैमिली में बताएंगे तो उसका इतना अच्छा सल्यूशन नहीं निकलेगा जितना अपनी इन लॉज की फैमिली को बताकर निकलेगा, क्योंकि वो आपके लाइफ पार्टनर से अच्छी तरह से रूबरू हैं। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने उनको हैंडल और डील किया है। इसीलिए इस एक बेसिक मंत्रा पे काम कीजिए और देखिएगा आपके रिलेशनशिप्स बहुत स्मूथ, बहुत ईजीली प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो जाएंगी। मेरे इस पॉइंट के बारे में ज़रूर सोचिएगा। टिल देन, all the in-laws and all the new members have a relationship cherishing day. Enjoy this new relation. Live each and every moment of this relation fully. कभी भी किसी को भी किसी से भी बात करने पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लिव एंड लेट लिव, इंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, ईच एंड एवरी जनरेशन, भले ही आप उस जनरेशन के हों या इस जनरेशन के। अब वक्त के साथ खुद को, खुद की सोच को और अपने तरीक़ों को बदलने का वक्त आ गया है, वरना आप पीछे रह जाएंगे और नई जनरेशन आगे निकल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो ये हाथ छूट जाए। इसीलिए पुरानी जनरेशन के लोग याद रखें कि आपको थोड़ा कदम से कदम मिलाकर चलना है, अपने आप को थोड़ा बदलना है, ताकि बच्चे ज़्यादा आगे ना निकले। और नए मेंबर्स, आप इस बात का ध्यान रखिए कि ज़्यादा आगे चलने की होड़ में कहीं अपनी पुरानी जनरेशन को, अपने पेरेंट्स को आप पीछे ना छोड़ दें। इसीलिए हाथ पकड़ के कदम से कदम मिला के चलना ना भूलें। टिल देन, strengthen your relationships, fully live your life. Thank you, take care, bye bye.